हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाले हैं कि रेंज का इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और आप रेंज फोरकास्ट के बेसिस पे कौन से शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर रेंज करके ये स्टॉक बढ़ेगा या ना होने के कारण ये स्टॉक घटेगा तो हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग इट almost always and every time, and you can almost take it as a gospel truth. But remember, only two things are certain: one is death is certain and other is uncertainty in the market. So जो हम बता रहे हैं उसको आपने एक गाइडलाइन के तौर पे लेना है और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर डिसीजन आप बेस कर सकते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि जो रेन फैक्टर है वो हमारे स्टॉक मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करता है, ताकि जब कल को वेदर फोरकास्ट आए तो आपको पता होना चाहिए, आपका दिमाग इमीडिएटली टिक करना चाहिए कि मुझे ये स्टॉक में अब इन्वेस्ट करना है या निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी तकरीबन 15% इकॉनमी एग्रीकल्चर से आती है एंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो जब मॉनसून खराब होता है तो हमारा ये 15% का फिगर जो है इसमें फर्क आता है। जो पॉपुलेशन को जो काम मिलना होता है सीजनल काम, उसमें फर्क आता है। यानी कि अगर रेन ठीक ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अगर पुअर रेन हो तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। पुअर रेन होगा तो क्या होगा? आपका जो ग्रेन है, सब्जी है, फ्रूट है, वो कम आएगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन फैक्टर बढ़ जाएगा। और अगर रेन कम आया या पुअर आया तो जो रबी, खरीफ और ये डिफरेंट सीजन्स हैं, समर क्रॉप सीजन, ये सब डिलेड हो जाते हैं, क्योंकि इनका सबका टाइमलाइन है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इस टाइप की क्रॉप को आपने प्लांट करना है। और अगर रेन फिर भी कम आया तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि दबादब पानी ट्यूबवेल से लोग खींचते जाएंगे पर ग्राउंड वाटर रीफिल नहीं हो रहा, जिससे कि ये एक अच्छी हालात नहीं है हमारी इन्वायरमेंट की तरफ से भी। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट आया अप्रैल महीने के अंदर रेनफॉल आया, तो क्या हम इसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिकॉज अप्रैल महीने के अंदर कभी भी रेनफॉल या इतना नहीं टेम्परेचर देखा गया था कि अप्रैल वॉज अ कूलर मंथ। 2023 का जो अप्रैल मंथ अभी तक गया है वो कंपैरेटिवली हॉट नहीं था एज कंपेयर टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द ईयर जो कि पीछे चले गए हैं, और इसके अंदर रेनफॉल भी देखा गया। अब उस रेनफॉल के कारण क्या देखने में आया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रक्स का सेल है वो कम हो गया। तो आप देखेंगे कि इससे ये पता चलता है कि अगर जैसे ट्रक्स का सेल कम हो गया तो आपको पता चल गया कि भाई अप्रैल महीने में अनसीजनल रेनफॉल आया तो ट्रैक्टर्स का सेल कम हो जाएगा। ये वाला आप रिपोर्ट को अपने तसल्ली से टाइम से पढ़ सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट फिगर्स को आप ईयर मार्क कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा और इसको अपने बैक ऑफ द माइंड लगा करके चलिएगा कि जब भी आपको खबर मिले कि अनसीजनल रेन हुआ है। अब अगर एबनॉर्मल रेनफॉल हो जाए जरूरत से ज्यादा, तब भी लॉस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो जो सीज़न में क्रॉप लगानी थी उस टाइम पे काम करने वाले लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके कारण क्या हो जाएगा? शॉर्टेज फूड हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि अगर एबनॉर्मल रेनफॉल होगी तो वो क्या क्रॉप को नष्ट कर देगी।
डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगा, रेट ऊपर हो जाएंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लोअर अर्निंग होगा, रूरल इकॉनमी के अंदर लोगों के पास कम पैसा होगा, तो रूरल इकॉनमी का डिमांड कम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्टेड होते हैं रेनफॉल के साथ। सबसे ज्यादा होता है एफएमसीजी सेक्टर। अगर लोगों के पास पैसा होता है तो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर लोग राशन भी खरीदेंगे, आपका शैम्पू भी खरीदेंगे, आपका साबुन भी खरीदेंगे, नया नया तेल भी खरीदेंगे। और रूरल इकॉनमी के लिए जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्होंने स्पेशल सैशे कॉन्सेप्ट बनाया है कि रूरल इकॉनमी को ये ना लगे कि हम बोतल के अंदर 200 रुपये का हम आपको शैम्पू बेच रहे हैं, जबकि उनके लिए वो 1 रुपये का सैशे बनाते हैं कि लीजिए हमारा सैशे का इस्तेमाल करिए, आपका सिर्फ 1 ही रुपये का खर्चा है। और ये इनकी चाल भी होती है, बोतल में दिया हुआ शैम्पू आपको महंगा पड़ेगा एज कंपेयर टू सैशे। अगर आप 200 सैशे ले लेंगे तो हो सकता है उससे आप 1.5 बोतल के बराबर का शैम्पू निकाल सकते हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लगता है जब रूरल इकॉनमी नहीं चलती। उनका लोग क्या कटौती करते हैं, जब वो बोलेंगे कि चलो शैम्पू से कौन सिर धोएगा, पैसे की कमी है, तो वो वहाँ पे पुराना येलो टाइप का साबुन आता था, उसी से ही लेडीज अपना सिर धो लेती हैं। अदरवाइज पैसा है तो वो शैम्पू का इस्तेमाल करेंगी। ऑटो, अगर पैसा है तो ऑटो सेगमेंट में हीरो होंडा या इनके मोटरसाइकिल्स ज़्यादा बिकेंगे। तो अगर रूरल इकॉनमी नहीं चलती तो हीरो होंडा एक ऐसा स्टॉक है जो कि नहीं चलेगा या कम चलेगा। और अगर रूरल इकॉनमी अच्छा चल रहा है, मानसून अच्छा है, क्रॉप्स का बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, तो हीरो होंडा का शेयर चलेगा। पर अब क्या है, हमारी एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं। अब रूरल इकॉनमी में भी जितने लोगों ने शायद मोटरसाइकिल लेना था या वो ले चुके हैं, अब उनकी एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं कि हम 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर जाएं। तो उसके अंदर आपका मारुति आ जाता है कि अगर रूरल इकॉनमी नहीं चल रहा तो मारुति की गाड़ियां खरीदने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर होता है वो जनरली मारुति पे ही जाता है ये सोच करके कि इसकी गाड़ी सस्ती मिल जाएगी। इसीलिए मारुति ने अपना दूसरा लेवल निकाला, NXT लेवल, नेक्स्ट लेवल शोरूम्स का, जिसके अंदर वो अपनी हाई एंड की गाड़ियां निकालता है, क्योंकि उन्होंने पाया कि मेरा फर्स्ट टाइम बायर तो मारुति लेता है, पर सेकंड टाइम जब वो कार लेने जाता है तो वो हमारा दूसरा गाड़ी नहीं लेता। उनके शोरूम्स का ब्रांडिंग किया गया नेक्सा ब्रांड के साथ। NBFC, बैंक्स और लोन्स, अगर इकॉनमी अच्छी है लोग लोन लेंगे, फार्म इक्विपमेंट लेंगे और NBFC और बैंक्स को लोन देने का बेनिफिट मिलेगा कि लोग उस लोन को रीपेमेंट करेंगे। पर वही अगर सीजनल रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ, रेनफॉल पूरे साल अच्छा नहीं हुआ, तो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। लोन डिफ़ॉल्ट जैसे ही होता है तो गवर्नमेंट आ जाती है इस सेक्टर में फार्मर्स को अपील करने के लिए, अच्छा इलेक्शन आ रहे हैं, तुम्हारा जो कर्जा था वो हम माफ़ कर देंगे। अब ये जो लोन है वो बैंक्स के लिए NPA बन जाता है कि जब तक कि गवर्नमेंट उस पैसे को रीइंबर्स ना करे। तो इससे क्या है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आ जाता है। जो लोग पैसा दे भी सकते हैं बैंक को वापस लोन लेने के बाद, उनके भी मन में आ जाता है कि क्यों दूं, हो सकता है इलेक्शन के नज़दीक आते ही मेरा लोन माफ़ हो जाए। मैं अच्छे आदमी की तरह सारा लोन देता रहूं और वो दूसरा आदमी है जो कि कोई लोन नहीं दे रहा और उसका फाइनली माफ़ हो जाएगा। तो उससे क्या है कि एक अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिक्स। सीड्स, एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज, फार्मिंग सेक्टर के साथ कई कंपनीज डायरेक्टली जुड़ी हैं। तो अगर बम्पर हार्वेस्ट नहीं होगा तो इन कंपनीज का भी मुश्किल है चलना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, आपका नेक्स्ट सीजन क्रॉप का आ गया, पर आप नहीं जुताई पुताई कर पा रहे, तो हो सकता है कि आपका एक सीजन ही खराब हो जाए क्रॉप ना लगाने के कारण। फार्म इक्विपमेंट, अगर अच्छा इकॉनमी नहीं चलेगा तो लोग फार्म इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अप्रैल महीने में जैसे ही रेनफॉल ज़्यादा आया, महिंद्रा के ट्रैक्टर बिकने कम हो गए, तकरीबन 10 से 11% उसके ट्रैक्टर अप्रैल महीने में कम बिके। तो ये एक यार्डस्टिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए
कि रेन का काफ़ी बड़ा फैक्टर है हमारी इकॉनमी के अंदर, कि रूरल इकॉनमी चलेगी या नहीं चलेगी। ये नहीं सोचना कि हमें क्या लेना देना है, फार्मर्स हैं तो हमारे पास फूड है, फार्मर्स अच्छा करेंगे, बम्पर क्रॉप होगी तो हमारा भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा। इन्फ्लेशन से हर आदमी इफेक्टेड है, भले ही वो टॉप मैन है, सिटी लेवल का है या रूरल लेवल का है, क्योंकि जो चीज़ आपको आज 100 रुपये में मिल रही है हो सकता है कल 110 रुपये की मिले। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और ये नहीं सोचना कि मेरा क्या फार्मर्स के साथ लेना देना है, हमारा उनके साथ नाता है, क्योंकि जो फूड हमारे टेबल तक पहुंच रहा है उसके लिए फार्मर ही काम कर रहा है। अगर बम्पर क्रॉप हुआ तो उसके पास पैसा आएगा, वो भी अपनी पत्नी के लिए जाकर के गोल्ड वगैरह लेगा और अपने बच्चों की अच्छे तरीके से शादियां करेगा। उससे क्या है, एक चीज करने के साथ स्पेंडिंग करने से क्या है, पूरा इकोनॉमी का साइकिल मूव होता है। मान लीजिए आप एक हीरो होंडा का मोटरसाइकिल लेते हैं, तो आपने मोटरसाइकिल लिया पर आप ये नहीं देख रहे कि उस मोटरसाइकिल के पीछे बनाने वाले 10 कंपनियां और हैं जो उसको पार्ट्स सप्लाई कर रही हैं। कोई उसको हो सकता है कि उसका मिरर सप्लाई कर रहा हो, कोई हो सकता है उसका पिस्टन सप्लाई कर रहा हो, और भी जो एंसिलरी सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली एक मोटरसाइकिल सेल होने से वो भी बेनिफिट में रहती है। तो पूरा इकोनॉमी का चक्का चलता रहता है। प्रॉपर्टी तो अगर इकॉनमी अच्छा है तो प्रॉपर्टी का भी दाम ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड विल बी मोर एज कंपेयर टू द सप्लाई। लोगों को फ्लश विद फंड्स हैं तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का मुंह मांगा दाम देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा रेनफॉल अच्छा हो तो उससे हमारी इकॉनमी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। आपको पता चल गया होगा कि अगर रेनफॉल ठीक नहीं है तो कौन से स्टॉक्स में एंटर करना है, रेनफॉल अगर अच्छा हुआ है तो कौन से स्टॉक्स में आप एंट्री बना करके मुनाफा कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हमें ये बताते हुए गर्व होता है कि हमारा सबसे बेस्ट सर्विस बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है, मॉर्निंग में दिया जाता है। 9:15 to 10:15 का टाइम दीजिए और इसमें आप रोजाना अप टू 30% का इंट्राडे प्रॉफिट बना सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग हम स्टॉप लॉस के बिना नहीं करते। क्या स्टॉप लॉस हो सकता है? यस, स्टॉप लॉस कैन अकर, पर हम फिर रिकवरी कॉल भी प्रोवाइड करते हैं। एम है हमारा कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो याद रखें हमारा निफ्टी ऑप्शन का टिप आफ्टरनून सेशन में आता है, जो कि डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिसमें आप और भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।